बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा क्याम पेंसिल्वानिया के शहर केंट स्क्वेयर में था। मुझे वहां पर एक आमीन में मदऊ किया गया। मैं अपनी बेटी सादिया के साथ वहां पहुंची तो तकरीबन सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बहुत सारी खवातीन ने हिजाब लिए हुए थे। बुशरा एक डॉक्टर की अहलिया हैं और अमेरिका में आकर वो सच्ची और पक्की मुसलमान हो गई थी। इसने अपने बच्चों की तरबियत बिल्कुल पाकिस्तानी लिहाज से की थी, बल्कि यूं कहना जरूरी समझती हूँ कि पाकिस्तान से भी बेहतर। तीनों बच्चों को बाकायदगी से कुरान पढ़वाया था। ये इसका सबसे छोटा बेटा था, इसकी उम्र 10 साल की थी। वो सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। मेहमान बड़ी खामोशी के साथ इसकी तिलावत सुन रहे थे। इख्तिताम के बाद मैंने बुशरा को मुबारक दी और कहा कि मैं हैरान हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर तुमने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ तुमने इनको इस्लाम से भी आगाही करवा दी। वाकई दूसरे मुल्कों में रहकर मुश्किल तो होता है, मगर सीधे रास्ते पर चलना चाहें तो खुदा भी इनकी मदद करता है। और लाख शैतान गुमराही की तरफ गामजन करे, मगर अल्लाह इस बंदे का भरपूर साथ देता है। अल्लाह हर शख्स की शहरत के करीब है और बंदों की नियतों को जानता है। वो मेरी बातों से महफूज हो रही थी। मैंने इससे पूछा, क्या तुम शुरू से ही अबाया पहनती थी? तो मेरी बात का जवाब देते हुए गोया हुई, मैं शादी से पहले बहुत ही फैशनेबल थी। बगैर बाजू के कमीज पहनती थी। शादी के बाद मियाँ के साथ अमेरिका आ गई थी, क्योंकि मेरे मियाँ डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए आए थे और मुझे भी साथ आना पड़ा। रेसिडेंसी के बाद इनको यहाँ अस्पताल में मुलाजमत मिल गई और मैंने फुर्सत के वक्त ऑनलाइन फरहत हाशमी का दर्स सुनना शुरू कर दिया। इनकी बातें मेरे दिल पर इतनी असर कर गईं और मैंने तहैया कर लिया कि बच्चों को इस्लामी तालीम जरूर दिलवाऊंगी, और मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया। मेरे मियाँ को कोई एतराज नहीं था और खुदा ने मेरी मदद की और बच्चे बड़े शौक से कुरान पढ़ने लगे। आज वो माशाल्लाह तीनों कुरान पढ़ चुके हैं और साथ साथ यहाँ की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अब अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ कि आइंदा जिंदगी में सिराते मुस्तकीम पर चलें। इसकी बात से मैंने जवाब दिया, इंशाअल्लाह खुदा तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो दूसरे मेहमानों के पास चली गई। मुझे एहसास हो रहा था दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और अगर मेहनत और लगन के साथ कोई भी काम शुरू करें तो खुदा मदद जरूर करता है। मुल्क जितना भी आजाद हो, मगर घर की तालीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बच्चा जब पैदा होता है तो इसका जहन एक कोरे कागज की तरह होता है। कोई नक्शो नगार नहीं होते। साफ शफाफ आहिस्ता आहिस्ता घर की तरबियत से नक्शो नगार बनने शुरू हो जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बच्चे को कहा जाता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और वालिदैन हर बात पर बार बार झूठ बोलते हैं, तो इसका नन्हा सा जहन इनकी बात पर अमल करने से कासिर हो जाता है। बच्चे को तालीम दी नहीं जाती, बल्कि वो अपने घर के माहौल से तालीम हासिल कर लेता है, अच्छी भी और बुरी भी। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी बात बच्चे से कहें, पहले खुद इस पर अमल करें, फिर इसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होती। नेक औलाद बड़ी हो जाती है तो वालिदैन सुख का सांस लेते हैं, और खुदा ना ख्वास्ता अगर तरबियत में कमी रह जाए तो वालिदैन को बुढ़ापे में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिर में ये जरूर कहूंगी, खुदारा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दें ताकि वो अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन कर सकें।